ओम शांति मुरली है 8 जून 2024। बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस में जाने से विकर्म विनाश नहीं होते, याद से होते हैं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। बाबा कहते हैं ट्रांस में जाने की आश ही नहीं रखो। आज का प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग भी ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं होता। ज्ञान और याद, ज्ञान का मंथन करो, वही याद है। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, मम्मा आई, बाबा आया। यह सब बाबा कहते हैं सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति और दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र तो सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है, ना मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी यह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं। बाबा कहते हैं ये कहना ही नहीं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ जहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा है, ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है, ना ज्ञान है।
ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जब कि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है वह समझते हैं, इन्हों के यह गपोड़े हैं। बाबा कहते तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है और सन्यासियों का सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। याद करते वक्त, योग लगाते वक्त आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, वह देखने में नहीं आता है। लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर के आधार से ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नोंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कराते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वह है फरिश्ते, वहाँ मम्मा बाबा को देखते। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है, यह सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि कुछ भी महत्व नहीं देना है। ट्रांस आदि को कोई को ट्रांस दिखलाना, बाबा कहते हैं यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इससे भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर ट्रांस में भी जाते हैं तो इससे भी माया, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कलप कलप बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। कहाँ होना है तुमको ट्रांसफर? बाबा कहते ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजाते हो।
बाबा कहते तुम ट्रांस में जाते हो, ट्रांसफर होना है, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजाते हो। बाबा कहते पार्ट की महिमा है ना, बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को भी खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होते हैं ना। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य। तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। बाबा कहते यह सब रोग मिट जाने। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं। तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं। वह है हठ योग और यह है बाप को याद करना। बाप कहती हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, क्योंकि मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं। बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है तो बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है। अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, बस इजी है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है।
बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहे नींद ना करो तो यह हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है ना, कौन सा गायन? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कलप कलप मिलते हैं, क्योंकि जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझ कर ही पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पार्ट बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। पाप तो है ही पावन, यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम मनुष्य, तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान और वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है बाबा का, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है। कहते हुए है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना जो विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं।
दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो। हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं। जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जाए, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोझरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। बनेगा तो कोई एक ही ना। पुरुषार्थ तो सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए तो बाबा ने क्या कहा, कोई महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धोरी भल करो। बाबा तो रोकते ही नहीं, पर लेकिन क्या करो, जितना भी काम करो लेकिन बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। किसके? एक माशूक के। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है, शरीर को नहीं। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। इसी एक जन्म। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है ना। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे याद करना है और ऐसे याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है संगम युग पर बाबा कहती स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का कोई शौक नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। शरीर निर्वाह अर्थ बाबा कहते कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्याधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले क्या बनो? राज ऋषि और स्वराज्याधिकारी आत्मा भव। विस्तार है कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन तीन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना है। यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे, तभी पास हो सकते हैं। आज का स्लोगन है सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है। अच्छा, ओम